नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बारिश से खेत में खड़ी फसल नष्ट होने से किसान परेशान की मुआवजे की मांग। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से आ रही है। झांसी क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के चलते खेत जलमग्न है। लगातार पानी बरसने के कारण आसपास के गांवों में किसानों द्वारा बोई फसल खराब हो गई है। खेत में पानी भरे रहने के कारण अगली फसल की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। खराब होती फसलों को देखकर किसानों के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। वहीं विकासखंड के ग्राम सिमथरी के ग्राम प्रधान प्रकाश कुशवाहा ने बताया है कि सिमथरी मौजे में लगातार हुई बारिश के कारण करीब 900 बीघे की जमीन पूरी तरह जलमग्न हो गई है। खेतों में पानी भरे रहने के कारण खेतों में खड़ी फसल सड़ गई है। फसल को देखकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें परिलक्षित होने लगी हैं। अपनी आंखों के सामने खराब हुई फसल को देखकर किसान परेशान हैं। वहीं किसानों ने बताया कि उनके लिए अब परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है, क्योंकि फसलों के लिए कुछ लोगों ने दुकानदारों से उधार बीज व खाद खरीदे हैं, लेकिन अब उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। आपको बता दें कि किसान दुकानदारों का पैसा कैसे चुका पाएंगे। वहीं राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 2-3 गांव का पानी यहीं पर आता है और पानी की निकासी के लिए 2 छोटे-छोटे पाइप लगाए गए हैं, लेकिन उन पाइपों के माध्यम से पानी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण खेतों में पानी अभी भी लबालब भरा हुआ है। वहीं उन जमीनों में बोई हुई फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। कुछ किसानों ने खेतों को पैसे देकर जोता व उधार पैसे लेकर बुवाई की थी, लेकिन अब वह उल्टे कर्ज में डूब चुके हैं। किसानों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि उन्हें कुछ मुआवजा मिल जाए, जिससे उन्हें कुछ मदद मिल सके व साथ ही निकासी की जगह छोटे पाइपों को हटाकर बड़े पाइप लग जाए, जिसके कारण उनके खेतों में पानी खाली हो सके और आगे होने वाली बुवाई को वह सही समय पर कर सके। किसानों का आरोप है कि हम अनेकों बार एसडीएम लेखपाल को लिखित और मौखिक रूप से इस जटिल समस्या से अवगत करा चुके हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास कोई विकल्प बचा ही नहीं है कि हम करें तो क्या करें। सब कुछ चौपट हो चुका है। हमारे पास अब सूखे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा है। रिपोर्ट सुल्तान आब्दी। भैया केशव कुशवाहा, कहाँ की निवासी हो? सिमथरी। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या जो है कि पानी बरसने के कारण जो बांध भर गए, सब फसलें नष्ट हो गई और हम खेत जोते हते। अच्छा, आप यहाँ पे खेत जोते हैं? खेत जोते हते और वो पानी से डूब गई, नष्ट हो गई फसल। अब हम बई अकेली की खेती हती, अब कैसे वो हो गया हमारा काम चल। और ये तो नुकसान हो ही गया। अब अगर पानी भरो रहा तो 2 महीना तक खाली नहीं हुए तो फिर अगली फसल की भी दिक्कत है, बेबी की खाली ही नहीं हो पाए। कैसे बाल बच्चों को पेट भरें, कैसे बोलो। 9 बीघा का खेत जोते थे, उसमें हमने बहुत मेहनत की। सब भाड़े से ट्रैक्टर मिक्टर और हर चीज़, मोटर किराए फराए से डोरी फोरी सब ले आए। अच्छा, खेत आप जो मतलब जोते हुए थे? हाँ, जोते हुए थे। हमारी निजी तो खेती है नहीं यहाँ, हम भूमिहीन है और कर्जा काट के हमने लागत भी लगाई उसमें। अब जब फसल पूरी मर गई है, हमारे बच्चे बीमार, हम लोग भी बीमार, रोटी कम खा रही है। और दूसरी बात कि ऐसा करो कि आगे की फसल बन जाए हमारी। अच्छा, मतलब ऐसा क्या लगता है जैसे ये पानी भरा है, यहाँ क्या हो जाए जिससे ये पानी की निकासी हो सके, तो आप लोगों का नुकसान भी ना हो? दर्जा टूट के दूसरी बन जाए ना, पाट का रोटेशन बन जाएगा। पाट खोल दो, फाटक खोल दो, पानी निकल जाएगा, हमारी फसल बच जाती। थोड़ा बहुत नुकसान हो तो झेल जाता। अब इसी में पूरी नष्ट हो गई। लगभग कितनी एकड़ जमीन होगी? कम से कम 150 एकड़ जमीन। आप कितने जोते हुए थे यहाँ पे? 9 बीघा लगे। 9 बीघा। शर्मा शासन से निवेदन करता है कि इस फसल को तो नष्ट हुआ है, इसका भी मुआवजा मिल जाए तो अच्छी बात है। और सरकार का काम होता है कि किसानों की रक्षक है और किसानों के हित में काम करती है। इसलिए सरकार से भी निवेदन है और सरकार से जिलाधिकारियों से भी निवेदन है कि इस जो है ज़मीन में जो पानी भरा है उसके निकास की व्यवस्था की जाए और इंक्वायरी करके इसकी जो है धरातल पर ले आने की कृपा करें। क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं आप? राजेंद्र सिंह नाम है। हाँ। निवासी चिरगांव और मौजा सिमथरी में खेत पड़ता है हमारा। अच्छा, यहाँ जो आप खड़े हैं, जो आप अपने खेत पे खड़े हुए हैं, अच्छा, तो क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ ये जल भराव से सारी फसल नष्ट हो गई है। पूरा जल, कम से कम 500 फुट पानी भरा है। इसमें मूंगफली भी है, धान भी है, उर्द भी है, तिली भी है। सारी फसलें कम से कम 100 एकड़ की पूरी ज़मीन ख़त्म हो गई।
और 4-5 गांव दूर से पानी आ रहा है। लगभग कौन कौन गांव से है ये? म्यांपुर है, बजेरा है, रमजापुरा तक का पानी है इकट्ठा हो रहा, वो पूरा भर गया है। और पानी निकासी के लिए मात्र 6 इंची 2 पाइप लगे हैं, उनसे पानी निकल नहीं पा रहा है। तो अभी तो ये फसल मर गई है, अगली फसल भी नहीं बोई जा सकती है। आप देख रहे हैं कितना पानी भरा। अच्छा, जैसे इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, प्रार्थना पत्र दिया कोई? आपको उसी दिन फोन किया था, जिस दिन पानी वर्षा भरा उसी दिन एसडीएम साहब को फोन किया था। उन्होंने कहा था कि हम भेज रहे, देखो आ रहे भाई। शैलेंद्र कुमार शर्मा। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? ये जो है बांध है पुराना, और इसमें 1000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है। इसमें जो है बावरी म्यांपुर तक का पानी आता है, और यहाँ से कम पूरा ही भरा है। और हमने जो देखा है कि हमने पूरा देखा तो 3 से 4 फुट बराबर लेवल में पानी भरा है नहर के सटीक। तो इससे सभी फसलें नष्ट। कहाँ के निवासी हो? हम सिमथरी के निवासी हैं। हम यहाँ पे लगभग 17 बीघा ज़मीन जोते थे, और उसमें लगभग पूरे में यहाँ पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी धान हमारी ही थी, सबसे पहले लगी हुई थी। दवाई का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, और आज हमें वहाँ पे 1 रुपया निकालने की क्षमता नहीं है कि हम कैसे पैसा निकालें। और ये इतना ज़्यादा जल भरा है कि यहाँ हम अगली फसल तो वहाँ पहुँच ही नहीं, खेत तक अगली फसल तक 2-4 महीने तक खेत तक नहीं पहुँच पाएंगे, इतना ज़्यादा पानी है। और उसकी निकलने की समस्या ये है कि वो कभी निकले ही ना, कम से कम 3 महीना तक ना निकले। अच्छा, यहाँ क्या ऐसी कुछ हो जाए जिससे ये जल निकासी हो सके यहाँ पे? तो जो यहाँ पे है तो छोटे छोटे 3-3 इंची के 3-4 पाइप लगे, तो उनमें ये जल ज़्यादा भराव के कारण ये धाना सड़क हमारी जाती वही फंस जात, तो वो फंसवे के कारण पाइप बंद हो जात, तो पानी बिल्कुल ही नहीं निकल रहा, थोड़ा बहुत निकल रहा, उस बात से तो वो रीस ही ना कहूँ। अच्छा, जो आप फसल जो खेत जोते थे उसमें क्या 17 बीघा में धान ही लगाई थी? धान थी। अच्छा, पूरी कुछ खत्म बची है या पूरी? नहीं, एक पेड़ नहीं बचा, पूरा खत्म है। अब आप क्या चाहे, सरकार से क्या अनुरोध चाहते हम हैं? ये चाहते हैं कि हमारी निजी तो है नहीं, और हमारा जोत का खेत है, अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि हमें जोत का पैसा मिल जाए तो है। अगर किसान के अकाउंट में आता है तो किसान के पास जाएगा। हम तो जोते हुए थे, और ये काफ़ी लागत थी हमारी, कम से कम यहाँ पे 17 बीघा में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी लागत थी कि हम लगा नहीं सकते और ना निकाल सकते। कम से कम 3-4 साल तक जोते इतनी, जब ज़मीन का खर्चा निकाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भाड़ा लगा, कम से कम इसमें 50-60 तो लेबर लगी थी। 3 दिन 50-50, 60-60 लेबर लगी रही, घास चवाई, दवाई छिड़कवाई, बहुत ज़्यादा नुकसान है। 3-4 बार खाद दिया, और ट्रैक्टर वाले तो भाड़ा ले ही चुके पहले ही। नुकसान करो, बस यही समस्या है कि अब हमारा तो पैसा किसान के पास ना जाके हमें खुद मिले। खेत जो। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है प्रकाश कुशवाहा, ग्राम प्रधान सिमथरी। अच्छा, यहाँ किसानों के साथ क्या समस्या आ रही है यहाँ जहाँ अपन लोग खड़े हुए हैं अभी? यहाँ पर जो पूरा बांध है 900 बीघा का, पूरा भरा पड़ा है, 4-5 गाँव का पानी आता है। हमारे गांव के किसानों की सभी फसलें नष्ट हो गई। जोत पर ज़मीन लाए थे, गरीब किसान हैं, परेशान हैं, पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। और इसके लिए अच्छा, जो पानी जो भरा है तो ये पानी के लिए कोई निकासी की जगह नहीं है क्या? नहीं, निकासी के लिए छोटे छोटे पाइप लगे हैं, इनको बड़ा फाटक वाला सिस्टम बना दिया जाए तो जल्दी पानी निकल जाएगा, तो फसलें नष्ट नहीं होती। ठीक है, छोटे से पाइप लगे हैं, उसमें क्या है कि धीरे धीरे पानी निकल रहा है, तो 1 महीना 1.5 महीना पानी निकलेगा, जब तक फसल नष्ट होगी अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। हमारे गांव के किसान इससे बहुत परेशान हैं। अच्छा, जैसे किसानों ने नगद जोता है और पैसे भी खर्च किए हैं, तो क्या कैसे उनकी आजीविका चलेगी फिर? अरे वो क्या करें, परेशान है। उन्होंने नगद खेती जोता है, मालिक को पैसा पहले दे दिया है, मजूरी लगी वहाँ में है, सब कुछ खाद बीज सब कुछ लगा है, और आज उसकी फसलें नष्ट हो गई हैं। हमारे गाँव के किसान तो बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, तो आपने किसी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है इस संबंध में? आप ग्राम प्रधान हैं। लेखपाल साहब आए थे, आए थे, सो लिख को चले गए थोड़ी सी। अब जो होगा सो तो लेखपाल साहब ने कोई आश्वासन दिया इन किसानों के बारे में? हाँ, बोले भाई सारी भी हो रही है। हमें भैया अरविंद कुमार, कहाँ के निवासी हो? क्या समस्या है यहाँ? खेती भरी है, पूरी जमीन जोते हैं। अच्छा, जी पानी जो भरा है काय से भरा है जी? बंद के कारण कुलाबी नहीं है इतनी। अच्छा, 6 इंची की कुलाबी है, वहाँ तक पूरा भरा है। लगभग कितने एकड़ की जमीन भरी? वो कम से कम कैसी कितनी जमीन भरी, तो कम से कम 100 एकड़ से लगभग भरी। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तो भरी ही भरी है। 2 किलोमीटर दूर? हाँ। लगभग कितने किसानों की यहाँ पे जमीन होगी?
अब ज़मीन तो अब हमको आंकड़ा नहीं है, मान लो 100-200 बीघा तक करीब 3-4-5। अच्छा अच्छा, तो ये जो पानी भरा है हाँ। तो इसका कोई निकासी के लिए जगह नहीं है? निकासी एक बांध है जी, बांध है, इसमें छोटे छोटे गुलाबी हैं। यहाँ का ज़्यादा निकास है नहीं है, ये तो 3 महीने में पानी निकल पाएगा इस हिसाब से। अच्छा, जो अभी खेत से आप आ रहे हैं और भीगे भी हैं, ये कहाँ से आ रहा है? मतलब खेत में से, यहीं से। खेत के अंदर इतना पानी भरा हुआ खेत है? के अंदर नहीं, सेक्टर पे है जी सर ये। खेत पे तो यहाँ होगा, खेत में तो खेत पर तो यहाँ होगा, सेक्टर पे है यहाँ। तो कौन सी फसल बोए थे आप? अब मूंगफली और धान लगाए थे, धान भी पूरी नष्ट हो गई। अब उड़दा मुर्दी मूंग सूंग सब जो कुछ होता है सब करते हैं, खेती होती क्यों नहीं खेती। सरकार से क्या मदद चाहते आप? लगता है मदद ही हो जाए, जो कुछ हो जाए। कैसे और ये बांध का इसका सही निकास हो जाए कि हमेशा हर साल परेशान हो जाएंगे। अगली साल वर्षा क्या होगा, बांध का निकास किया जाए सही, बड़े गुलाबी लग जाए तो निकास सही होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आप दी टुडे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक आसानी से। नमस्कार।